यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बाई डी कार्बोक्सिलेशन, बाई डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैंने कैल्शियम एसीटेट ले लिया, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है CH3, ये ले लिया COO और यहाँ पर 2 मोल्स लेंगे क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, तो ये हो गया भाई। ठीक है, ये होता है एसीटेट आयन, इसका -1 चार्ज होता है, कैल्शियम का 2 होता है, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बेसिकली यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ एसीटेट आयन रहेंगे भाई, ये कैल्शियम एसीटेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ड्राई डिस्टिलेशन करता हूँ, ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है भाई, अंडर ड्राई डिस्टिलेशन अगर थोड़ा सा हीट करेंगे तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaNCO3, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ सेपरेट, और इसके बाद में बचा क्या, ये CH3 CONCH3 बन क्या गया भाई, बेसिकली ये बन गया आपका कीटोन, यहाँ से कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, कीटोन बन गया। अगर बेसिकली यहाँ पर डिपेंड करेगा कौन सा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पर बनने वाला सब्सटेंस आपको देखेगा कि एल्डिहाइड बन रहा है कि कीटोन बन रहा है। अगर मैं कैल्शियम फॉर्मेट ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने HCOO और यहाँ पर मैंने Ca ले लिया, यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन वही काम अलग डैश लगा दिया, तो इसका मतलब है कि वहीं पर सेम रीजन से लिया हुआ है, हीटिंग कर लेते हैं इसके बाद में। तो यहाँ से इन द सेम पैटर्न यहाँ से आपको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। जब कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ से बचा क्या बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, C भी रहेगा यहाँ पर, ये जो कार्बन है ना भाई, ये कार्बन भी आपको रिमूव करना है, कैल्शियम कार्बन निकाल लिया, HCOH, तो ये बन जाता है आपका ये COO और ये हो गया आपका H, तो ये होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये बन जाता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो ये फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस, ये जो एल्डिहाइड कीटोन की जो चेन सीरीज होती है, तो वहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन का जो एल्डिहाइड बना हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन का एल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया। तो यहाँ से बेसिकली आप फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप एक H ले लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट ले लेते हैं, यहाँ पर बेसिकली एसीटेट ले लेते हैं CH3COOH, तो यहाँ पर फॉर्मेट आयन, यहाँ पर एसीटेट आयन ले लेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होती है। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ HCOO और यहाँ पर ले लिया मैंने CH3 और COO, फिर इसके बाद में यहाँ पर Ca दिया हुआ है, यहाँ पर सेम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट आप निकाल दीजिए यहाँ से, और बचेगा क्या बेसिकली HCOO और यहाँ पर CH3 बन गया, और ये आपने कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया। तो देख सकते हैं बेसिकली इस मेथड से बेसिकली कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड जब इसका डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, बेसिकली CO2 निकल रहा है, CO2 मिलकर के बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ से तरह तरह के आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर्मल्डिहाइड भी मिल गया, एल्डिहाइड भी मिल गया और कीटोन भी मिल गया। तो बेसिकली बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड यहाँ से आप दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। हाँ, इसके अलावा और भी दिमाग में रखें, बेसिकली अगर आप रिजेंट्स यूज करते हैं Al2O3 और 400 डिग्री C टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करते हैं, 400 डिग्री C टेम्परेचर, एक रीजेंट ये हो गया। अगर आपने यहाँ पर MnO और आपने मेंटेन किया 300 डिग्री C टेम्परेचर, तो बेसिकली इन रीजन्स के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज डिहाइड्रेशन होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन करके आप यहाँ से भी एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। चलिए इस रिएक्शन को अगर समझना चाहें तो कुछ एग्जांपल से ले लेता हूँ। अगर मैं इन रीजन्स को यूज करता हूँ, अभी देखिए ये दो मेथड्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो ये दोनों मेथड्स बेसिकली अंडर आ रहे हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो एक तो हो गया आपका कैल्शियम सॉल्ट, और दूसरा पार्ट अगर आप ये रीजन से लेकर के रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली यहाँ से भी आपको एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। देखिए भाई, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया फॉर्मिक एसिड HCOOH, थोड़ी HCOOH फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे इनके केस में कंडीशन क्या रहता है कि आपको 2 मोल्स ऑफ एसिड लेना है, 2 मोल्स, चाहे इसके केस में बात करें चाहे इसके केस में बात करें, तो दोनों के केस में आपको 2 मोल्स ऑफ एसिड लेना है। अब देखिए भाई, ये हो गया फॉर्मिक एसिड, 1 मोल और ले लेते हैं यहाँ पर HOO और ये हो गया C, ठीक है, और ये हो गया H हो गया। अब देखिए भाई, इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों 2 मोल से ले लिया। यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ एल्युमिनियम ऑक्साइड, हो गया भाई, यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना है 400 डिग्री C। जब इतना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे जो वाटर की क्वांटिटी होगी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो चलिए हम वाटर मॉलिक्यूल हटा देते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल आपने हटा दिया, ठीक है भाई, ये हो गया डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। अब इसके बाद में डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या है, CO2 ग्रुप आपने निकाल दिया, CO2 भी हटा दिया, एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए ये गैस फॉर्म में स्केप हो जाएगा। अब बचा क्या इसमें से, अगर आप देखें तो ये
CO एंड H बचा, मतलब यहाँ के आपको मिल जाएगा HCOO और यहाँ से H, ये मिल गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। CO2 आपने रिमूव कर दिया, CO2 गैस स्किप कर दिया और यहाँ पर H2O भी आपका रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से आप बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यहाँ पर एक ले लिया मैंने एसिड CH3COOH, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया HC फॉर्मिक एसिड ले लिया, O और CNH ले लिया। यहाँ पर वही सेम रीजन Cl2O3 डाल लेते हैं। यहाँ पर 400 डिग्री C टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करेंगे तो वही सेम प्रोसेस। चलिए H2 हटा देते हैं, H2 हटा दिया, ठीक है भाई। इसके बाद में CO2 आपने हटा दिया, CO2 हटा दिया। अब देखिए CH3CONH, तो क्या बन गया भाई, ये CH3 और COO एंड ये H, ये बन गया आपका, क्या बन गया भाई, एसीटल्डिहाइड बन गया। और यहाँ से आपका निकल गया, CO2 गैस निकल गया और ये H2 गैस, H2 लिक्विड भी आपका सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ से भी बेसिकली बाय यूजिंग दीज रीजन्स आप बेसिकली यहाँ पर कंडीशन क्या है, 2 मोल्स ऑफ एसिड लेने हैं। 2 मोल्स ऑफ एसिड लेकर के बेसिकली यहाँ से भी आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। अगर मुझे कीटोन बनाना है तो 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड ले लेते हैं। ये हो गया COO और यहाँ पर HOO और ये CH3 ले लिया। यहाँ पर वही सेम रीजन्स अगर आप डालेंगे तो वही सेम प्रोसेस में आप H2 हटाइए भाई, H2 हटा दिया, ये CO2 हटाइए, CO2 हटा दिया और ये CH3CO ये बन गया आपका कीटोन। CH3COO ये हो गया CH3 और यहाँ पर CO2 गैस हो गया भाई और यहाँ पर H2 लिक्विड हो जाता है। अब देखिए कितनी आसानी से इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली ये रिएक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हैं और आसानी से इन रिएक्शन को आप समझ भी सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कैसे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। इसमें से अगर आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि रिएजेंट्स कौन सा यूज करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आपको यूज करना है या तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, उसका डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, या तो आप ये रिएजेंट्स यूज करेंगे तो इसके केस में भी आपको एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा। इन केस ऑफ एल्कोहल, हाँ ध्यान दें यहाँ पर आपको केवल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, उसकी लिस्ट मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे गिगनार्ड रीजन से आप एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे बना सकते हैं। ये मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड मेथड फ्रॉम गिगनार्ड रीजन। अब देखिए शुरुआत में मैंने बोला हुआ था कि गिगनार्ड रीजन बेसिकली नाइट्राइल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करके एल्डिहाइड देता है, कीटोन भी देता है और ये एसिड डेराइवेटिव्स, एसिड डेराइवेटिव जितने भी होते हैं जैसे एस्टर हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया और एसाइल क्लोराइड हो गया, इनके साथ में भी रिएक्शन करके आप एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 इन सभी रिएक्शन को कवर अप कर लेते हैं। गिगनार्ड रीजन जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने, सबसे पहले क्या हो गया भाई CH3 और यहाँ पर Mg और यहाँ पर Br ले लिया भाई, ये गिगनार्ड रीजन हो गया, ठीक है भाई। अब इसके रिएक्शन सबसे पहले नाइट्राइल के साथ में कराते हैं। यहाँ पर थर्ड मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो थर्ड यहाँ पर पार्ट डाल देता हूँ। जब इसका रिएक्शन आप लिखेंगे तो सेकेंड पार्ट, इसके केस में आप फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर गिगनार्ड रीजन की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में, नाइट्राइल के साथ में। मान लिया जाए कि यहाँ पर CH3 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, ये मिथाइल साइनाइड हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन डिस्कस किया हुआ था या कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेराइवेटिव्स हैं उनमें भी गिगनार्ड रीजन की रिएक्शंस डली हुई हैं। तो उसमें मैंने बोला हुआ था कि बेसिकली इसकी ब्रेकिंग हमेशा यहाँ से होता है, ठीक है। तो मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है भाई, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखिए भाई अगर ये नेगेटिव चार्ज है, होता क्या है बेसिकली, जब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल की जब तरह काम करता है तो बेसिकली ये आकर के वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए भाई होता क्या है बेसिकली, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो एज रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब देखिए अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, ये नेगेटिव इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। चलिए भाई ये इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन हो गई तो आकर के यहाँ पर अटैक करेगा। तो चलिए इनको हम कंबाइन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है, और ये C से बन गया CH3 बन गया भाई और डबल बॉन्ड ये N और यहाँ पर हो जाता है Mg और ये हो गया आपका Br, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर ड्राई ईथर, ये सॉल्वेंट रहता है बेसिकली ईथर की प्रेजेंस में, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। चलिए भाई अब इसके बाद में यहाँ पर करना है हाइड्रोलाइसिस। हाँ ध्यान दीजिए बेसिकली गिगनार्ड रीजन की जितनी भी रिएक्शन है बेसिकली मैं वो पार्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, कभी भी बेस की तरह काम करता है। जब ये बेस की तरह काम करता है हो सकता है उसमें वाटर ना यूज करें, परंतु जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो उसमें से ऑफकोर्स वाटर आपको लेना ही लेना है। तो मतलब इसके केस में इसकी जितनी भी रिएक्शन, चाहे एसिड डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्शन कराएं, चाहे आप नाइट्राइल के साथ में रिएक्शन कराएं, यहाँ पर आपको वाटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए भाई जब ये दोनों कंडेंस होंगे एक बड़ा सा एडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको यूज करना है क्या, वाटर यूज करना है। चलिए मैं इसको ऐसे एरो कर लेता हूँ, वाटर यूज कर लिया। अब ध्यान दीजिए भाई
खासतौर से अगर आप देखें इसको वन स्टेप में अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहें, देखिए तो होता क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब क्या ये पुल करेगा पॉजिटिव चार्ज को, ये पुल करेगा नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा भाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मतलब है कि ये कार्बन है ना, कार्बन पुल करेगा उस स्पीसीज के को जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा और ये उसको पुल करेगा जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। खासतौर से अगर आप देखें इस रिएक्शन को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो, ये ऑक्सीजन मैंने नहीं ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, चलिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब देखिए इसकी अगर आप यहाँ से ब्रेकिंग करते हैं, लीजिए यहाँ पर से ब्रेकिंग कर दिया, तो बेसिकली क्या हो गया भाई, दोनों हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन के पास में चले जाते हैं जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आकर के इस कार्बन से लग जाता है। तो चलिए इस रिएक्शन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये C और डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया भाई, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया भाई। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पे अगर मैंने H लिया होता तो यहाँ पर H आएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO। अगर यहाँ पर आपने एल्काइल ग्रुप लिया हुआ है मतलब है कि आपका मिल जाएगा कीटोन मिल गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो होता क्या है, ये मिल जाएगा आपका Mg की 2 वैलेंसी होती है, तो एक तो Br हो गया और ये NH2 हो गया, ये बन गया आपका NH2। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए किसी बुक में इसको फर्दर वाटर के साथ में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया गया, कैसे बनाया गया चलिए उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये वाटर दिया है भाई, वाटर का मतलब क्या है, ये H+ आयन और ये OH- आयन देगा। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में होता क्या है, ये नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम जो दिया हुआ है। ठीक है भाई, मैग्नीशियम तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, मतलब है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज को पुल करेगा, तो एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा NH2 और ये H, तो ये गैस बन गया भाई NH3, गैसेस के फॉर्म में स्किप हो गया। इसके बाद में Mg के साथ में OH अटैच हो जाएगा, तो ये Mg हो जाएगा और ये क्या हो गया भाई, ये Br हो गया और ये हो गया आपका OH। ये रिएक्शन भी, तो बेसिकली बाय प्रोडक्ट से आपको कुछ लेना देना नहीं है, मेन प्रोडक्ट जो बनता है उस पर आपको फोकस करना है। मतलब यहाँ से आप कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि अगर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की जगह पर अगर आपने हाइड्रोजन लिया हुआ है, हाइड्रोजन तो मतलब आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, और अगर हाइड्रोजन के अलावा अगर आपने कोई भी एल्काइल ग्रुप लिया है मतलब आपको मिलेगा कीटोन ही मिलेगा। यहाँ पर आप हाइड्रोजन नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज वो गिगनार रीजन नहीं रहेगा। अब चलिए भाई, अब इसके बाद में ये तो नाइट्राइल के साथ में मिथाइल साइनाइड, ये नाइट्राइल हो गया। ठीक है, नाइट्राइल के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं, नाइट्राइल के साथ में या मिथाइल साइनाइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर हो गया। ठीक है, मिथाइल साइनाइड ये कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब चलिए इसके बाद में लिख दिया नाइट्राइल लिखा हुआ। अब इसके बाद में अगर मैं गिगनार्ड रीजन की रिएक्शन कराता हूँ एसाइल क्लोराइड के साथ में, यहाँ पर ले लिया भाई सेकेंड रिएक्शन CH3 और ये हो गया Mg और ये हो गया Br। ठीक है, इसकी रिएक्शन में कराता हूँ किसके साथ में, एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, कुछ भी, एसाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये नेम हो गए भाई। खासतौर से जब मैं एसिड डेरिवेटिव्स की जितनी भी रिएक्शन पढ़ाई हुई हैं, इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने बनाया हुआ तो उनमें से मैंने ये बोला हुआ था कि एसिड डेरिवेटिव जितने भी होते हैं वो सभी के सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और रीजन क्या होता है इसमें से, अगर आप देखें भाई, इसमें से इस कार्बन से एक ये माइनस आई इफेक्ट लगा है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा, तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन ये पुलिंग करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब यहाँ पर ज़्यादा पुलिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन की, मतलब यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल को बहुत ही आसानी से या स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यही रीजन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये बढ़ावा देता है। अब देखिए भाई, इसका ब्रेकिंग यहाँ से हो गया भाई, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखिए ये आकर के यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा भाई, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब होता है क्या, बैक बॉन्डिंग हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4 5 और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। मतलब है कि अपनी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए जब ये नया बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब एक पुराना बॉन्ड इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये हो गया, तो स्टेप कितना हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया और ये हो गया फोर्थ स्टेप। तो बेसिकली Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करके निकल जाएगा। अब देखिए भाई, ये CH3 ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस एसाइल ग्रुप से लग जाएगा CH3CO से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3 और ये COO और यहाँ पर आपका CH3 लग गया। अब देखिए भाई, ये जो MgBr है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये Cl आपका नेगेटिव चार्ज लेकर के निकल रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कंबाइन हो जाएंगे।
एज रिजल्ट ये Mg यहाँ पर Cl हो गया और ये Br हो गया, ये बाई प्रोडक्ट ग्रुप में निकल जाएगा और ये मिल गया आपका कीटोन, ये मिल गया आपका कीटोन। यहाँ पे अगर आपने H लगा लिया हुआ है फॉर्मिल क्लोराइड, अगर आपने यहाँ पर H लिया हुआ है HCOCl, मतलब यहाँ पर H आ जाएगा, मतलब यहाँ पर H आ जाएगा। जब H आएगा तो क्या मिल जाएगा भाई, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्डिहाइड बेसिकली क्या होता है, एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, RCHO रहता है, RCHO, और कीटोन का फार्मूला क्या रहता है, RCOR रहता है। मतलब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड आपका एल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं और कार्बोनिल ग्रुप के एक ही साइड एल्काइल ग्रुप लगा रहता है, तो उसमें से एल्डिहाइड हो जाएगा। जब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो कीटोन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो कीटोन हो गया। अगर आपने यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन लगाया हुआ है, यहाँ पर अगर आपने H लिया है तो मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। चलिए इस तरह से इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं दूसरा डेरिवेटिव ले लेता हूँ एसिड का डेरिवेटिव, जैसे आपका हो गया एस्टर के साथ में, तो इन सिमिलर पैटर्न है, उस रिएक्शन को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने CH3 और यहाँ पर मैंने ले लिया Mg और ये हो गया Br, ठीक है, गिग्नार रिएजेंट। इसकी रिएक्शन आप कराते हैं एस्टर के साथ में। मान लीजिए यहाँ पर CH3 ले लिया और COO और यहाँ पर O और ये होता C2H5, ठीक है, एथाइल एसीटेट हो गया भाई, एथाइल एसीटेट, ये एस्टर हो गया, ठीक है, एथाइल एसीटेट। अब देखिए ध्यान दीजिए भाई, इन द सिमिलर पैटर्न, उसी पैटर्न में अगर ये कार्बन देखें तो कार्बन के बेसिकली पास कार्बन के साथ में कितने ऑक्सीजन लगे हैं, 2 ऑक्सीजन, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुलिंग ज़्यादा हो रहा है ना भाई, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल तैयार हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, आकर के इमीडिएटली इस कार्बन को अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग होगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये पार्ट इलेक्ट्रॉन पुल करके निकल जाएगा। चलिए भाई इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर होता क्या भाई, CH3 इस एसाइल ग्रुप से लग जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और ये COO और यहाँ पर हो गया क्या भाई, CH3 हो गया भाई। अब इसके बाद में ये MgBr है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, OC2H5, तो खासतौर से ये क्या हो जाएगा भाई, Mg, या आप ऐसे कर सकते हैं C2H5OMgBr, ये हो गया भाई C2H5OMgBr। वाटर रहता है बेसिकली, जब वाटर रहेगा तो बेसिकली होता क्या है, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से हो जाएगा, H+ इसको जाएगा, OH- इसको चला जाएगा, तो बनने वाला सब्सटेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा एथाइल अल्कोहल, यहाँ से आपको मिल जाएगा Mg और OH और ये होगा आपका Br। इस तरह से इस रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इन अ सिमिलर पैटर्न अगर गिग्नार रीजन की रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ में, एसिड एनहाइड्राइड के साथ में, तो उसी पैटर्न में रिएक्शन आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना है। हालांकि एसिड एनहाइड्राइड की जितनी भी रिएक्शन है उसमें गिग्नार रीजन के साथ में रिएक्शन करा के ऐसी रिएक्शन को मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए अगर कीटोन बना हुआ है इन दोनों मेथड में, यहाँ पर भी कीटोन बना हुआ है, अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है, तो मतलब बनने वाला जो सब्सटेंस होगा हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड एस्टर। एसिड क्लोराइड एंड एस्टर का बेसिकली आप रिडक्शन करके आप एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक प्रिपरेशन मेथड सीखा हुआ था, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार रीजन। बेसिकली ग्रिग्नार रीजन की रिएक्शन हम नाइट्राइल के साथ में और एसिड डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्ट करा करके एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ था। हाँ ध्यान दीजिए, जब ये प्रिपरेशन रिएक्शन आप कैरी आउट करेंगे तो बेसिकली आपको एक चीज़ दिमाग में रखना ये है कि आपको इन रिएक्शन में ग्रिग्नार रीजन की क्वांटिटी कैलकुलेटेड अमाउंट में लेनी है, लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी है। अगर आपने एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया तो इसका मतलब है कि ग्रिग्नार रीजन बनने वाले एल्डिहाइड या कीटोन से फर्दर रिएक्ट करेगा और एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली ये रिएक्शन हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में ग्रिग्नार रीजन कैसे फर्दर रिएक्ट करता है और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलिए भाई इसके बाद में अगर नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन रिएक्शन फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड एस्टर। हाँ ध्यान दीजिए, जब आप बेसिकली एसिड क्लोराइड या एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो इसमें से आपको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज करने हैं। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान दीजिए भाई, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इस वजह से यूज किया जाता है। रीजन क्या होता है कि जब एसिड क्लोराइड का आप रिडक्शन करेंगे,
मतलब रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, यहाँ से आपको मान लिया जाए कि एल्डिहाइड एंड कीटोन बन गया, परंतु जब एल्डिहाइड एंड कीटोन बन गया, अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया हुआ है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, मतलब है कि एल्डिहाइड कीटोन का ये फर्दर रिडक्शन कर देगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें, अल्कोहल में। तो इसी वजह से यही रीजन है कि जब हम एसिड क्लोराइड एंड एस्टर का रिडक्शन करते हैं तो हम हमेशा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज करते हैं, जो केवल एक ही बार या वन स्टेप ही रिडक्शन करते हैं, वो रिडक्शन कंटिन्यू नहीं करते। अब देख लीजिए भाई, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड क्लोराइड ले लेता हूँ, या एसिड क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, ये हो गया आपका एसिड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, हम फोर्थ प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया भाई। अब देखिए यहाँ पर आपको यूज करना है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो लिस्ट ऑफ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट में यहाँ पर यूज किया हुआ है, इसमें अगर आप देखें रोजनमन रिडक्शन, ये जो दिया है PdBSO4 और H2 दिया है, H2 मतलब ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया भाई, PD क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, मेटल दिया हुआ BaSO4, ये होता है आपका पॉइजनस कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है, इसको हम बोलते हैं पॉइजनस कैटलिस्ट। ठीक है भाई, पॉइजनस कैटलिस्ट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, इसको हम लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये पार्ट हो गया, ओनली वन टाइम रिडक्शन करेंगे, मतलब 2 ही हाइड्रोजन ऐड करके रिडक्शन को स्टॉप कर देगा, आगे फर्दर उस कंपाउंड का रिडक्शन नहीं करेगा। चाहे इसके बाद में आप लिथियम ट्राइटर्ट ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, ये भी आपका बहुत ही माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वन टाइम रिडक्शन करेगा। चाहे ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड ले लीजिए, इससे भी आप रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और चाहे डाइबलैश हो गया, डाइबलैश बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या हो गया, डाइबलैश में डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड हो जाता है बेसिकली। तो ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कंडीशन क्या है भाई इसके केस में, ये जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट दिए हुए हैं, ये जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट दिए हुए हैं, तो बेसिकली ये आपका नाइट्राइल को रिड्यूस करेगा, नाइट्राइल को रिड्यूस करेगा, NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेगा और एसिड डेरिवेटिव्स का रिड्यूस करेगा। इसके अलावा किसी भी अदर अनसैचुरेटेड रिलेटिव कंपाउंड्स को रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिड्यूस करता है साइनाइड ग्रुप को, रिड्यूस करता है NO2 ग्रुप को, और एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करता है। एसिड डेरिवेटिव्स यहाँ पे लिख देता हूँ, एसिड डेरिवेटिव्स को ही रिड्यूस करते हैं, इसके अलावा किसी भी अन्य कंपाउंड्स को ये रिड्यूस नहीं करते हैं। अंडर पर्टिकुलर कंडीशन में ये कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं। हाँ ध्यान दीजिए भाई, इसके पार्ट में मैंने लिख दिया हुआ है। तो यहाँ से बेसिकली अगर आप एस्टर भी लेंगे तो ये रीजेंट्स जो होते हैं तो एस्टर को भी रिड्यूस कर देंगे, वहाँ से आप एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ डाई मिथाइल कैडमियम, यहाँ से भी आप बेसिकली एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा करके आप बना सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन। चलिए इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पर मैंने ले लिया फ्रॉम, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द एसिड क्लोराइड दिया हुआ है, तो ये ले लिया मैंने एसिड क्लोराइड। इसमें अगर आप डालेंगे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, मान लीजिए कि यहाँ पर PD और BaSO4 डाला हुआ है और यहाँ पर आपने वन टाइम रिडक्शन करना। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। एसिड क्लोराइड है तो यहाँ से बेसिकली इसको ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, दोनों साइड आपको हाइड्रोजन अटैच करना है। ठीक है, हो गया भाई, ये पार्ट क्या हो गया, HCl के रूप में निकल गया। अब ये क्या मिल गया भाई, एल्डिहाइड मिल गया, CH3COOH। तो यहाँ से आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, CH3COONH हो गया और यहाँ से आपका HCl सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ में अगर मैं एस्टर ले लेता हूँ, यहाँ पर एस्टर हो गया, तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ले लिया एस्टर CH3COO और यहाँ पर O और यहाँ पर मान लीजिए C2H5 ले लिया। ठीक है भाई, और एस्टर के केस में अगर मैं ले लेता हूँ सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर हो गया Na और यहाँ एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया भाई। ठीक है भाई, रिडक्शन करेंगे तो यहाँ से आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है। बेसिकली ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करते हैं, ये पार्ट मैंने एसिड डेरिवेटिव से जितने भी बेसिकली इनकी केमिकल रिएक्शन है, प्रिपरेशन रिएक्शन है, इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो डाला हुआ है और इनको यहीं से क्यों ब्रेक करते हैं, ये पार्ट मैंने उन वीडियोज में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। पर्टिकुलर रीजन है तभी हम इनको यहाँ से ब्रेक करें, ना कि हम ये डबल बॉन्ड में लगे हुए पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करिए, तो ये क्या बन गया भाई, अल्कोहल बन गया। और ये क्या बन गया, CH3COH, ये बन गया आपका एल्डिहाइड, ये बन गया CH3COONH और ये बन गया आपका C2H5NOH, ये हो गया भाई। तो बेसिकली आप अगर आप देखें तो चाहे आप एसाइल क्लोराइड ले लीजिए, इसका रिडक्शन करेंगे ओनली वन टाइम, ध्यान दीजिए भाई, ओनली वन टाइम रिडक्शन होगा। अगर बेसिकली
अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, मतलब यहाँ पर बनने वाले एल्डिहाइड को फर्दर ये कन्वर्ट कर देगा किस में से, इसको फर्दर रिड्यूस कर देगा किस में से, अल्कोहल में, इसको भी फर्दर रिड्यूस कर देगा किस में से, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप दिमाग में रखें। बेसिकली जब कभी भी आप एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड या एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में बेसिकली हमेशा आपको यूज करना है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कैडमियम डाई एल्काइल कैडमियम के साथ में अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक रिएक्शन ले लेता हूँ। ये हो गया आपका बेसिकली, ये हो गया COONCl हो गया, ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन अगर हम यहाँ पर डाई एल्काइल के साथ में CH3 और होल ट्वाइस हो गया और ये हो गया CD हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो कैडमियम की बेसिकली वैलेंसी कितनी आ रही है, +2 आ रही है। मतलब यहाँ पर अगर कैडमियम क्लोराइड निकालना चाहे तो मुझे 2 Cl चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ भाई। तो 2 Cl हो गए, कैडमियम यहाँ हो गया, तो यहाँ से CdCl2 निकल जाएगा। CdCl2 आपने सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद में Cl की जगह CH3 लग जाएगा, तो यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड क्या होगा भाई, यहाँ पर हो गया, ये बन गया, इसके बाद में COO हो गया और ये बन जाता है आपका CH3। ये होता है आपका एसिटोफिनॉन, ये बन जाता है आपका कीटोन, ठीक है भाई, ये कीटोन के फॉर्म में आ जाता है। तो ये होता है आपका एसिटोफिनान। तो बेसिकली अगर आप देख सकते हैं कि चाहे आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, चाहे सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें, चाहे डाई ब्लैच ले लें, ये बेसिकली रिड्यूस करते हैं नाइट्राइल को, नाइट्रो ग्रुप को, और एसिड डेरिवेटिव्स को ही रिड्यूस करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए भाई, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एक कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड एक और रिएक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लिया जाए कि कुछ ऐसी रिएक्शन ले ली जाती है, जैसे हो गया यहाँ पर CH3 और ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर मैंने ले लिया COO और यहाँ पर ले लिया मैंने Cl, ठीक है। तो ये बेसिकली जो लिया है कंपाउंड मैंने, तो ये है आपका अनसैचुरेटेड एसिड क्लोराइड। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसमें अगर मैं डाल देता हूँ डाई ब्लैच, DIBALNIH, ये हो गया। तो मतलब है कि बेसिकली ये जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो डाई ब्लैच होता है इट रिड्यूसेज ओनली नाइट्राइल ग्रुप, ये साइनाइड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप होता है, एसिड डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें ओनली इस पोर्शन को ये रिड्यूस करेगा। यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है, ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर HH हो जाएगा या HCl निकल जाएगा, तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा CH3, ये CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH और यहाँ पर COONH और यहाँ पर आपका HCl निकल जाता है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। बेसिकली जब आप एसिड क्लोराइड एंड एस्टर से आप प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो यहाँ पर आपको यूज करना है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन दिया हुआ है आपका फ्रॉम जेम डाई हैलाइड। जेम का मतलब क्या होता है कि एक ही कार्बन से एक से अधिक हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या हो गया भाई, डाई हैलाइड का मतलब 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जेम डाई हैलाइड का एक कंपाउंड CH3 हो गया, ये हो गया CH और यहाँ पर लगा दिया Cl, यहाँ पर हो गया Cl। अब ध्यान दीजिए भाई, ये जेम डाई हैलाइड हो गया। बेसिकली यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ में, KOH और ये होता है आपका एक्वस। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आपका एक्वस दिया इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अगर आपने लिया KOH एल्कोहलिक, वहाँ पर होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जब आप KOH एक्वस लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये डाइल्यूट फॉर्म में लेना है। हमेशा यहाँ पर जो एल्कली ले रहे हैं तो यहाँ को इसको लेना है आपको डाइल्यूट फॉर्म में। अगर आपने कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में ले लिया तो कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर बनने वाला जो सब्सटेंस है उसके साथ में ये KOH ये जो बेस है फर्दर रिएक्ट करेगा, उस सब्सटेंस को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यही रीजन है इस रिएक्शन में आपको लेना है डाइल्यूट फॉर्म में। जो एल्कली दिया हुआ है तो इसको आपको लेना है डाइल्यूट फॉर्म में, मतलब वन टाइम रिएक्शन होकर के यहाँ जो प्रोडक्ट होगा फिर इसके बाद में वहीं पर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए भाई, ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब है कि यहाँ पर KCl निकल जाएगा, ये KCl निकल जाएगा, एक KOH और ले लीजिए, ये KOH, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट फॉर्म में लेने हैं तो KCl निकल गया। यहाँ से हो गया आपका 2KCl आपने रिमूव कर दिया। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब ClCl निकल गया, Cl की जगह पर OH सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो बनने वाला जो सब्सटेंस हो गया ये हो गया CH3 और ये CH और ये हो गया OH और ये हो गया आपका OH,
ठीक है भाई, यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान दें बेसिकली एक ही कार्बन से 2 OH लगे हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, मतलब ये कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल होगा। ऐसी कंडीशन में अगर एक ही कार्बन से एक से अधिक OH लगे हैं उसके केस में कंपाउंड को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए आपको H2O निकाल देना है। यहाँ से आप H2O निकाल दीजिए भाई, H2O निकाल दिया तो यहाँ से जब आपने H2O निकाल दिया तो बचेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये CHO, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और ये हो गया आपका COONH, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। तो यहाँ से आप एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मान लिया जाए कि अगर मुझे जेम डाइहाइलाइड से अगर मुझे बनाना है कीटोन, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने 2 स्टार लगाए हैं, मतलब कि इस मेथड से आप एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दूसरा कंपाउंड, ये हो गया CH3, 2 एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जेम डाइहाइलाइड है, मतलब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन आपने लगा दिए। अब चलिए यहाँ पर हमने ले लिया वीक बेस H2O ले लिया भाई, H2O ये हो गया भाई H2O। ये भी हम इसको डाइल्यूट करके वीक बना देते हैं, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं इस वजह से, स्ट्रॉन्ग में नहीं लेंगे। तो जैसे मैंने बोला हुआ कि अगर स्ट्रॉन्ग में लेंगे तो मतलब ये फर्दर इससे रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड से और रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगी। अब देखिए भाई होता क्या है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब HCl आपका सेपरेट हो जाएगा। ये HCl निकल गया, 1 मोल और वाटर का ले लीजिए, यहाँ से भी आपका HCl निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 HCl आपने सेपरेट कर दीजिए, जहाँ Cl की जगह OH आ गया तो यहाँ पर बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया CH3 और CH3 यहाँ पर हो गया C और यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर हो गया आपका OH। तो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर 2 OH लगे हैं एक ही कार्बन से, मतलब यहाँ पर आपको H2O निकालना है। इसको स्टेबल बनाने के लिए आपने H2O निकाल दिया। यहाँ से जब आप H2O निकालेंगे तो बेसिकली क्या हो गया, ये बन गया आपका कीटोन CH3 और COO। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली फ्रॉम जेम डाइहाइलाइड आल्सो आप एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन है आपका फ्रॉम एल्केन। ये 6th प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन करके भी आप एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं और एल्कीन को बाई हाइड्रोलाइसिस हाइड्रेशन के साथ में बेसिकली वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से भी आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाएगा। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के द्वारा एल्केन से हम कैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाते हैं ये पार्ट हम समझ लेते हैं। अब देखिए भाई जब बेसिकली एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर फिर से भी आपको लेना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस वजह से लेना है कि जब बेसिकली एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहाँ से आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेंगे और जब आपका एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड में ना कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने के बजाय हमको लेना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि एक ही बार ऑक्सीडेशन करेगा फिर इसके बाद में रिएक्शन हो जाएगी स्टॉप। खासतौर से अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने लिया ओजोन, तो बेसिकली ये ओजोनोलाइसिस के अंतर्गत ये एजेंट यूज किया जाता है। ओजोनोलाइसिस आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और इजी रिएक्शंस में है। हाँ ध्यान दीजिए, ओजोनोलाइसिस होता है 2 टाइप का, वन होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस जो 2 स्टेप ऑक्सीडेशन होता है और एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस जो 1 स्टेप ऑक्सीडेशन होता है। अब ध्यान दीजिए भाई, बेसिकली जब एल्कीन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो वहां से मिलेगा आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब बेसिकली अगर आप करेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस तो जो एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेगा तो वहां से फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में। तो यहाँ पर जो लिया हुआ है हम लोगों ने तो ये है आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव के केस में Zn रहेगा और जब आपका ऑक्सीडेटिव होगा तो Zn नहीं होगा, केवल O3NH2 ही रहेगा। तो मतलब है कि उसके केस में आपको सीधा मिलेगा एसिड। अब ध्यान दीजिए भाई, लिमियो जॉनसन ये सोडियम परायोडेट होता है, बेसिकली ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी जगह पर आप ये ले लेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पर क्या यूज करना है, इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे CH2Cl2 हो गया, CH हो गया, CCl4 ले लिया, ईथर ले लिया। यहाँ पर भी ओजोन के साथ में आपको यूज करना है इनर्ट सॉल्वेंट, चाहे आप CCl4 ले लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, चाहे क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, चाहे CH2Cl2 ले लीजिए, चाहे ईथर ले लीजिए, चाहे एसीटोन ले लीजिए। तो इन इनर्ट सॉल्वेंट के साथ में बेसिकली रिएक्शन कराई जाती है। चलिए भाई अब रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिकली अगर मैं ओजोनोलाइसिस के केस में अगर इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो ध्यान दीजिए भाई, बेसिकली यहाँ पर हो गया CH3 और यहाँ पर ले लिया CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो गया CH
2 हो गया भाई, ठीक है, ये एल्कीन हो गया। अगर मुझे इसका ओजोनोलाइसिस करना है तो होता क्या है बेसिकली, जब ओजोन ले लेंगे और यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट डाल दिया भाई। यहाँ पर इनर्ट सॉल्वेंट अगर आप मेंशन करना चाहें, चाहे ईथर ले लीजिए, चाहे CH2Cl2 ले लीजिए, चाहे CHCl3 ले लीजिए, चाहे CCl4 ले लीजिए, कोई भी आप इनर्ट सॉल्वेंट ले लें, ये सभी के सभी होते हैं आपके इनर्ट सॉल्वेंट। अब देखिए भाई होता क्या है बेसिकली, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में बेसिकली जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, एक सिंपल वे भी है, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, परंतु अगर आप प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा CH3 और ये CH हो गया, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक किया तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, फिर ये ऑक्सीजन आ गया, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये CH2 हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है, ऐसे हो जाता है। इसमें 3 ऑक्सीजन है भाई, तीनों ऑक्सीजन को हमने एंगेज कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर लिए भाई। हर एक कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी भी 4 वैलेंसी, इसकी भी 4 वैलेंसी। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर डालते हैं हम Zn, ये हो गया Zn, ठीक है, Zn और H2 के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो बेसिकली क्या होता है कि ये पार्ट यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये ऐसे ब्रेक हो गया, ये पार्ट यहाँ से ब्रेक हो गया, ऐसे ब्रेक हो गया, तो ये जो ऑक्सीजन निकलता है तो बेसिकली Zn के केस में अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 और 4s2 होता है, ये आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, मतलब यहाँ पर Zn2 इसकी वैलेंसी क्या शो करेगा बेसिकली 2 शो करेगा, ये ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑक्सीजन के साथ में बेसिकली यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा तो ये ZNO के फॉर्म में निकल जाएगा, ZNO के फॉर्म में। अब देखिए भाई ये जो डॉट होगा, ये डॉट होगा, ये जो डॉट है ये डॉट डॉट कनेक्ट होंगे तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया CH3 और ये COO, ये हो गया भाई। यहाँ पर H लगा है, यहाँ पर H कर दीजिए तो क्या बन गया भाई, यहाँ पर बन गया आपका एल्डिहाइड बन गया। और यहाँ पर एक कार्बन है तो बेसिकली यहाँ से बन जाएगा आपका CH2O, CH2O को आप ऐसे भी लिख सकते हैं SCHO, इसको बोलते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड। इस तरह से आप रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। बेसिकली आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में ऐसे पढ़ा होगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट जैसे अगर आपने ले लिया CH3 और यहाँ पर ले लिया CH, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 कर लिया और डायरेक्ट यहाँ पर ले लेता हूँ O3, यहाँ पर CCl4 यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में Zn और H2 ले लिया भाई, ये हो गया। तो इसमें करना क्या है, आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए, दोनों साइड आप ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए, यहाँ से आपका एक सब्सटेंस बन गया, एक प्रोडक्ट यहाँ से बन गया, तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया भाई बेसिकली CH3, ये CHO और यहाँ से आपका SCHO, यहाँ से भी प्रोडक्ट आप डायरेक्टली बना सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, चाहे आप यहाँ से ले जाएं भाई, NCERT में अगर आप बेसिकली आप बोर्ड में आप लिखना चाहते हैं रिएक्शन को ऐसे कंप्लीट करिए, अदरवाइज आपको प्रोडक्ट में जाना तो इस तरह से रिएक्शन को 1 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस रीजन्स के बारे में बात करूँ, सोडियम परआयोडेट के बारे में, तो बेसिकली अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर ले लिया CH3 और यहाँ पर ले लिया, जैसे क्या हो गया C हो गया, यहाँ पर CH3 ले लिया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या कर लेते हैं भाई CH और ये हो गया CH3, ये कंपाउंड ले लिया भाई, ठीक है भाई। अब इसमें ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बनिक बैलेंस सेटिस्फाई, ठीक है भाई, ये एल्कीन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ NaIO4, ये रिएजेंट दिया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब है कि इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करिए, दोनों साइड ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए, बस हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन बेसिकली कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन आपने ऐड किया हुआ है, तो CH3CO क्या बन गया भाई, कीटोन बन गया, यहाँ पर हो गया CH3COO और ये हो गया आपका CH3 और दूसरा क्या बन गया CH3CHO, ये आपका बन गया एल्डिहाइड CHO। तो रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये रिएक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन रिएक्शन को कंप्लीट करने में एक भी समय नहीं लगने वाला है, आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही बेसिकली इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, जो चीज़ आपको दिमाग में रखना है वो चीज़ है कि इन रीजेंट्स को आपको दिमाग में रखना है, इनके एप्लीकेशन के बारे में आपको सीखना है। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ रीजेंट्स रखे हुए हैं। खासतौर से रिएक्शन को कंप्लीट करने के पहले आपको फोकस करना है ये रिएजेंट्स कौन से हैं और कैसे इनका एप्लीकेशन होता है, किन सब्सटेंस के साथ में इनका एप्लीकेशन होता है। तो चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। हाँ, यही रिएक्शन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हम लोग अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हाइड्रेशन के द्वारा, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हम कैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं।
अब इसके बाद में दूसरा पार्ट है बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर कुछ रिजेंट्स मैंने लिखे हुए हैं और ये आपके हाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। मतलब है कि जब कभी भी ये रिजेंट दिए हुए हैं तो यहाँ पर आपको वाटर ऐड करना है सब्सटेंस के साथ में, मतलब है कि एल्कीन के साथ में वाटर ऐड करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली कुछ रीजन यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ध्यान दीजिए भाई, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है OMDM, ये होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये रीजन के बारे में आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन की जो रिएक्शन है, एल्कीन की रिएक्शन है, वहाँ पर पढ़ा होगा। और ये आपका HgSO4 हो गया, 60 डिग्री से में हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, Hg2+ ये डाइल्यूट H2SO4। इनमें से कोई भी आप रिजेंट ले लीजिए तो यहाँ पर हाइड्रेशन होता है। अब ध्यान दीजिए भाई, जब हाइड्रेशन करेंगे तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है, बेसिकली वाटर ऐड करना है। वाटर का मतलब क्या है, H+ एंड OH-। यहाँ पर जो OH- आ रहा है तो आपको OH- एल्कीन में ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर जितने भी रीजन्स इस साइड लिखे हैं तो यहाँ पर बेसिकली OH- को एल्कीन में ऐड करना है बाई अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। मतलब OH- विल अटैच टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये कंडीशन ध्यान में रखें। अब बेसिकली यहाँ पर अगर जो यहाँ पर हाइड्रेटिंग एजेंट रखा हुआ तो ये होता है HBO हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ये रिजेंट होता है B2S6 OH-। यहाँ पर क्या हो गया H2O2 मतलब पराक्साइड दिया हुआ है। और आप लोगों ने सीखा होगा हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में कि बेसिकली जब कभी आपका पराक्साइड दिया है तो रिएक्शन जाती है एंटी मार्कोनी का रूल। तो बेसिकली ये रिजेंट में बेसिकली आपको फॉलो करना है एंटी मार्कोनी का रूल। ध्यान दीजिए भाई, एंटी मार्कोनी का रूल। तो जब कभी भी ये रिजेंट दिया है तो रिएक्शन विल गो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल। जब ये रिजेंट दिया है तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। एंटी मार्कोनी का में क्या होगा बेसिकली, मतलब है कि OH- विल अटैच टू दैट कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, हो गया CH3, ठीक है, ये हो गया CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया CH और ये हो गया 2 हो गया भाई, ठीक है, ये एल्कीन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ OMDM, अब चाहे आप ले लीजिए HgSO4 हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री से डाल लिया। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ H2SO4 डाइल्यूट, H2SO4 यहाँ पर डाइल्यूट हो गया। अब देखिए भाई ये क्या करेगा बेसिकली, OH- रिलीज करेगा। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, आपको H2O अटैच करना है। तो यहाँ पर जो OH- है, OH- बेसिकली आपको उस कार्बन से अटैच करना है जिसके पास में लेस हाइड्रोजन है। इस कार्बन को जाएगा भाई, इस कार्बन को। अब होता क्या है, इस कार्बन से अटैच होगा तो बेसिकली OH इसको, ये बॉन्ड ब्रेक करिए, OH आपको इससे अटैच करना है और H इससे अटैच करना है। तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया CH, ठीक है भाई, ये हो गया OH हो गया और यहाँ से आपका CH3 हो गया भाई, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होती है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अब शुरुआत में हम लोगों ने एक रिएक्शन सीखी हुई थी फ्रॉम अल्कोहल, ये अल्कोहल हो गया ना। अल्कोहल में जब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या भाई, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा भाई। अगर यहाँ पर मैं मान लीजिए कि PCC डाल दिया, PCC, ठीक है, PCC, ठीक है, इस रीजन के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है। PCC हो गया, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पर CH2Cl2 डाल दिया जाए, ठीक है, इनर्ट सॉल्वेंट हो गया। तो सिंस ऑक्सीडेशन करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन आप रिमूव कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया तो ये क्या हो गया, डॉट डॉट कनेक्ट हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका कीटोन, ये रेडी हो गया कीटोन। तो ध्यान दीजिए बेसिकली बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आपका एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल का जब बेसिकली ऑक्सीडेशन करेंगे बाई यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वहाँ से मिल जाएगा आपको कीटोन, ये रिएक्शन होती है। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यहाँ HBO हाइड्रोबोरेशन एजेंट, तो यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि ये हो गया CH3, ठीक है, ये C, और यहाँ पर कर लेता हूँ ये क्या हो गया भाई, मान लिया जाए कि यहाँ पर, अच्छा इसके बारे में तो ठीक है, ये हो गया आपका CH3 ले लिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड कर लेते हैं और यहाँ पर हो गया CH और यहाँ पर क्या हो गया CH3। चलिए ये सब्सटेंस ले लिया भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें से अगर मैं डाल देता हूँ क्या HBO का मतलब क्या हो गया, यही रीजन से लिख लेते हैं B2S6 यहाँ पर OH- हो गया और ये हो जाएगा आपका H2O और यहाँ पर THF लिखा होता है तो इसका ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। तो THF के प्रेजेंस में बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन होती है, यहाँ पर इन THF H2O2, ठीक है, H2O2 इन THF, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मुझे एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग जाना है, एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग, तो इसमें अगर आप देखें ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है,
ये हो गया, लॉक कर दिया। इसमें अगर आप ध्यान दें तो इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कि जो OH माइनस आयन निकलेगा तो आपको उस कार्बन पे अटैच करना है जिसके पास में ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब एक OH यहाँ पर लगा देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे। मतलब है कि बेसिकली जब इसको पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपको OH लगाना है और यहाँ पर आपको H लगाना है। ठीक है भाई, तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा CH3, ये हो गया CH3, ठीक है भाई, ये हो गया CH, ये हो गया CH, ठीक है, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर आपका हो गया CH3, ये हो जाती है रिएक्शन। अब इसमें डाल दीजिए भाई PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब PCC आप डाल देंगे और इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट IS, इनर्ट सॉल्वेंट डालेंगे तो ये हाइड्रोजन हटाइए, ये हाइड्रोजन हटाइए, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और ये CH3, ये हो गया CH और ये हो गया कीटोन, ये बन गया आपका कीटोन। तो इस तरह से रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है, अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो बेसिकली एल्डिहाइड बनाने के लिए आप आसानी से अगर इस सब्सटेंस में HBO डालेंगे, चलिए इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर जैसे अगर मैं ले लेता हूँ, ये हो गया आपका CH3, ठीक है भाई, ये CH डबल बॉन्ड और CH2 दिया हुआ है, इसमें से अगर मैं डाल देता हूँ HBO मतलब ये रीजन डाल दिया, यहाँ पर OH इसको अटैच होगा क्योंकि इसके पास में ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास में कम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इसको अटैच होंगे। एंटी मार्कोनी काउ के अकॉर्डिंग हम H+ एंड OH माइनस आयन अटैच करेंगे, OH माइनस आयन विल अटैच टू दैट कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर OH चला जाएगा और H इसको चला जाएगा। अब देखिए क्या बन गया भाई, यहाँ पर ये बन गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये क्या हो गया OH, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया भाई, प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल में जब बेसिकली आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे PCC तो यहाँ से बन जाएगा एल्डिहाइड। चलिए इसमें डाल देता हूँ मैं, यहाँ से अगर आप PCC डालेंगे, PCC और इनर्ट सॉल्वेंट डालेंगे, ये हाइड्रोजन हटाइए, ये हाइड्रोजन हटाएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3, CH2 और ये आपका CHO, ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों फ्रॉम एल्कीन बाय ऑक्सीडेशन एज वेल एज बाय हाइड्रेशन। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइन्स। एल्काइन का भी आप बेसिकली हाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ से भी आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई हाइड्रेशन, यहाँ पर हाइड्रेशन, ये हो गया आपका बाई हाइड्रेशन। हाँ ध्यान दीजिए, बेसिकली एल्काइन का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो मिल जाएगा डाईकीटोन, 2 कार्बोनिल ग्रुप आ जाते हैं। इस वजह से हम बाई ऑक्सीडेशन के द्वारा एल्काइन से आप एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप बाई हाइड्रेशन के द्वारा वही हाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज करने वाले हैं, ये हो जाते हैं बेसिकली हाइड्रेटिंग एजेंट जो अगर आप यूज करेंगे तो आपको ऐड करना है वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। अगर ये आपका एजेंट दिया है तो वाटर आपको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल। चलिए इस रिएक्शन को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3, ये हो गया CH, ठीक है भाई, और C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया एल्काइंस हो गया भाई। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ बेसिकली, यहाँ पर मान लिया जाए कि मैंने डाल दिया ये HgOMDM, ये OCAC एसीटेटाइन होता है भाई, ओल्टोइस और OH माइनस आयन हो गया भाई, और ये THF और CHI ये हो गया आपका BaH4, ठीक है भाई, ये हो गया बेसिकली। अब देखिए भाई, यहाँ पर आपको OH माइनस आयन विल गो टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके पास में एक हाइड्रोजन, इसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है भाई, ठीक है भाई। तो OH माइनस आयन इस कार्बन को जाएगा, H+ आयन इसको जाएगा। वाटर का मतलब क्या है, उसमें से H+ आयन भी होता है और OH माइनस आयन भी होता है। तो OH माइनस आयन इसको जाएगा, इस कार्बन के पास में H+ आयन इसको चला जाएगा, तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये CnOH हो गया और ये डबल बॉन्ड ये क्या होगा भाई, CH हो जाता है, CH हो जाता है। ये CH2 हो जाना चाहिए भाई, CH2 होने जाना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन ऐड करना भाई, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप ध्यान दें बहुत क्लोजली तो इसमें टाटोमर इसमें आप यूज कर सकते हैं क्योंकि OH एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जा सकता है, टाटोमर इसमें ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है तो ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, बेसिकली अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर ऐसे मूव करेगा तो ये हाइड्रोजन आकर के CH2 से अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन इस CH2 से कंबाइन होगा तो क्या हो गया भाई, CH3, लीजिए ये आपका कीटोन बन गया।
तो बेसिकली फ्रॉम एल्काइन से भी यहाँ पर आप कर सकते हैं कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। इसमें अगर आप देखें यहाँ पर हम PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एल्कीन के केस में हम लोगों ने बेसिकली हाइड्रेशन के अलावा हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी इस्तेमाल किया हुआ था, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। टाटोमरेज में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेसिकली टाटोमरेज में के अंतर्गत बेसिकली आपको इनॉल फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें, कीटो फॉर्म में। चलिए इसके बाद में अगर मैं इस रीजन को ले लेता हूँ तो मान लीजिए कि यही सब्सटेंस हो गया, ये हो गया CH3 और ये C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर मैं डाल देता हूँ B2H6 और यहाँ हो गया आपका OH-, ये हो गया आपका H2O2 और इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। अब देखिए भाई यहाँ पर हमें वाटर ऐड करना या OH- आने विल गो टू दैट कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर कर लेते हैं CH3, हाइड्रोजन इसको जाएगा, OH इसको जाएगा, तो बन जाएगा कंपाउंड, ये क्या हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड और ये हो गया C और ये H और यहाँ से OH लग गया भाई, ये OH लग गया। अब इसमें भी आप अगर आप देखें तो OH एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके बाद में 3 सिग्मा बॉन्ड है ना भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब कि यहाँ भी आपका हो सकता है टाटोमरेज में। जब आप टाटोमराइजेशन करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इनॉल फॉर्म है, ये हाइड्रोजन में इसको ऐसे कर लेता हूँ, तो बेसिकली ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी, ये हाइड्रोजन आकर के इससे अटैच हो जाएगा, तो बनने वाला जो सब्सटेंस होगा क्या हो जाएगा CH3, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा आपका CH2 कन्वर्ट हो गया और ये COO और ये आपका H लगा हुआ है, तो क्या बन गया बेसिकली एल्डिहाइड। तो इसमें अगर आप देखें तो इस मेथड से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय हाइड्रेशन। ये बहुत ही अच्छे रीजेंट्स हैं, इनके बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। आप हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन देख लीजिए, एल्कीन की रिएक्शन, वहाँ पर बहुत ही लेंथी में बेसिकली बहुत ही डिटेल में इनको यूज किया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। हाँ, जब इनकी मैकेनिज्म देखेंगे तो वो तो बहुत ही बेसिकली मैं बोल सकता हूँ माशाल्लाह जैसे बोलते हैं, तो वो मैकेनिज्म तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं मैकेनिज्म डालता हूँ तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी होने वाला है, तो इस वजह से हम ये शॉर्ट वे में देखते हैं कि बेसिकली हाइड्रेशन कैसे करते हैं, वाटर का एडिशन कैसे करते हैं, इसके बाद में प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया बेसिकली प्रिपरेशन। चलिए इसके बाद में ये पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। शुरुआत के वीडियो में मैंने यहाँ पर कुछ भी मेथड लिखे हुए थे, उन मेथड्स में कुछ ऐसे मेथड हैं जिनसे केवल आपका एल्डिहाइड बनता है, कुछ मेथड इसमें हैं ऐसे हैं जिसमें से आपका केवल कीटोन ही बनता है। चलिए उन मेथड को भी डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कैसे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का मतलब है कि यहाँ पर आपको लेना है बेसिकली मिथाइल साइनहाइड चाहे एथाइल साइनहाइड, CN ग्रुप लगा रहता है, CN ग्रुप, ठीक है भाई। यहाँ पे बेसिकली इसका रिडक्शन करके आप एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ से केवल आप एल्डिहाइड ही बना सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ एल्डिहाइड। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आपको केवल एल्डिहाइड ही मिलेगा, कीटोन का प्रिपरेशन इस मेथड से नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है, जब बेसिकली इसका आप रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर यूज करना है आपको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए ये स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर आप ध्यान दें तो स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली अब कभी आपका ये रिएजेंट दिया है SnCl2HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो मतलब क्या है, ये होता है आपका स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता है, हमेशा पार्शियल रिडक्शन करता है, मतलब कि वन टाइम रिडक्शन करेगा, ओनली वन टाइम रिडक्शन करेगा, इससे ज़्यादा रिडक्शन नहीं करेगा। इसके पहले एक और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने सीखा हुआ था, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हो गया रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। ये पार्ट जब मैं बेसिकली एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन कर रहा था तो वहाँ पर मैंने यूज किया था माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ ध्यान दीजिए, रोजनमुंड रिडक्शन बेसिकली आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। रोजनमुंड का इस्तेमाल बेसिकली जैसे दिया हुआ था PDBSO4NH2, इसका यूज कर सकते हैं केवल एसिड क्लोराइड के केस में। ये जो स्टीफन रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन के केस में ये जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं। नाइट्राइल के केस में तो ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है कि ये रिएजेंट्स हैं जो आपके माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, अंडर व्हिच कंडीशन ये किस कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करके किसको ये रिड्यूस करते हैं, तो ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है। ये दिया डाइब्लाइज, ये पहले भी मैंने बोला हुआ था डाइब्लाइज, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल क्या हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया। ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, ये इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ये वाटर रहता है भाई, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करता है। तो बेसिकली ये क्या नाइट्रो को
नाइट्राइल को, एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस नहीं करता है। चलिए इसकी रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया बेसिकली नाइट्राइल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर ले लिया जैसे हो गया CH3 और ये हो गया आपका CH2 और ये आपका CN हो गया। CN को मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। साइनो ग्रुप को ऐसे कर लेते हैं C+N और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ SnCl2 और ये हो गया आपका HCl, ठीक है भाई, ऐसे कर लेते हैं। वाटर हम बाद में ऐड करते हैं। तो ये केवल एक बार रिड्यूस करेगा वन टाइम। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये पार्शियल रिडक्शन करता है, पार्शियल रिडक्शन, दो ही हाइड्रोजन अटैच करेगा। तो रिडक्शन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन अटैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, ऐसे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब चलिए भाई, बनने वाला सब्सटेंस हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया भाई। चलिए ठीक है। अब इसके बाद में बेसिकली जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H2O दिया है, तो H2O को क्या करते हैं बेसिकली, बेसिकली ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, हाइड्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसमें अगर आप देखें, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब क्या है कि इसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, ये इसके कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे रख दिया भाई, इसको आप यहाँ से ब्रेक करिए, तो ये अमोनिया के फॉर्म में निकल गया अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या बन गया, CH3 CH2 CHO, ये बन गया भाई एल्डिहाइड, CH3 CH2 और ये CH, ठीक है, CHO बन गया और ये आपका अमोनिया गैस के फॉर्म में एस्केप हो जाता है। तो ये रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है। ऐसे हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। कभी कभी किसी रेफरेंस बुक में ऐसे भी दिया रहता है भाई। अच्छा देखिए, यहाँ से कभी कभी ऐसे क्या करते हैं कि जब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो HCl भी मेंशन कर देते हैं। कैसे क्या करते हैं, और मैं यहाँ पे और कर देता हूँ, ये बन जाएगा CH3 और ये CH2 और ये हो गया CH डबल बॉन्ड NH और NH के साथ में HCl ऐड कर देते हैं। ये बेस रहता है तो बेसिकली HCl को ऐड कर देते हैं सॉल्ट बनाने के चक्कर में, ठीक है। ऐसे भी कर लीजिए, यहाँ से भी रिएक्शन कंप्लीट, ये भी रिएक्शन सही है, ये भी रिएक्शन भी सही है। आप कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो NH.HCl, ये जो HCl दिया है इसकी वजह से यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है और HCl आकर के इस प्रोडक्ट के साथ में ऐड हो जाता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे जब आप वाटर डालेंगे, वाटर, तो मतलब है कि वही सेम पैटर्न, ऑक्सीजन यहाँ पर कर लिया, वाटर यहाँ पर हो गया भाई। तो ये आप कट करेंगे तो CH3 CH2 CHO बन गया। यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH2 और ये हो गया आपका CHO, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या होता है भाई, ये दो हाइड्रोजन है, ये NH है, तो क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, ये HCl है, तो एसिड बेस हो गया। तो मतलब क्या, सॉल्ट बन जाएगा। अमोनिया और HCl रिएक्ट करके वाइट फ्यूम का एक सॉल्ट बन जाता है, दैट इज नोन एज NH4Cl, वाइट फ्यूम प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे रिएक्शन भी कर सकते हैं। ये भी रिएक्शन सही है, ये भी रिएक्शन सही है, आपकी इच्छा, जो भी रिएक्शन करना चाहें है। रिएक्शन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, आसानी से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। और डाइबोलाइज के केस में देखें तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अगर यहाँ पर ले लेते हैं क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ CH3 और यहाँ पर मैंने ले लिया CH और यहाँ पर ले लिया CH, ठीक है, यहाँ CH2 और यहाँ पर CN कर लिया, तो बेसिकली क्या आता है, अगर मैं डाइबोलाइज डाल देता हूँ, डाइबोलाइज B और ये हो गया का भाई, क्या होता है भाई, यहाँ पर BLAH डाइबोलाइज, ठीक है। यहाँ पर ईथर रहेगा और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस तो आपको करना ही करना है, ठीक है भाई। तो होता क्या है, ये CN ग्रुप को बेसिकली इसको ये CHO में कन्वर्ट कर देगा, इसको CHO और N को अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसमें अगर आप देखें वही हो रहा है, C को CHO में कन्वर्ट कर दिया गया और N को अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसी पैटर्न में ये भी रिएक्शन होती है। तो इसको हम ऐसे भी कंप्लीट कर देते हैं, ये CH3, ये CH2 और ये CHO और फिर इसके बाद में ये अमोनिया आप सेपरेट कर दीजिए। तो बेसिकली एक दो रिएक्शन करेंगे तो आसानी से इन सभी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। उसी पैटर्न को आप फॉलो करते जाइए और रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट करते जाइए। तो चलिए रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है, बेसिकली हमें 9th प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में इस रिएक्शन के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हो गया एसिटो एसिटिक एस्टर्स, फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेसिकली यहाँ से मिल जाएगा आपका क्या, कीटोन मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ से आप कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर क्या लेते हैं बेसिकली, एसिटो एसिटिक एस्टर जो होता है इसको हम बीटा कीटो एस्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे हो गया CH3, ये हो गया बीटा कीटो ग्रुप हो गया, यहाँ पर CH2 कर लिया, यहाँ पर COO, यहाँ पर कर लिया मैंने C2H5, ये हो गया एसिटो एसिटिक एस्टर हो गया भाई। एस्टर, ये एस्टर लगा हुआ है भाई, ठीक है भाई। ये बीटा अल्फा बीटा कीटो एस्टर हो गया भाई, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। अब ध्यान दीजिए, ये H2 दिया हुआ है और ये आपका हीटिंग करेंगे। यहाँ पर आप वीक
वीक एसिड या डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हैं, वहाँ से भी रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ पर वीक बेस भी ले सकते हैं, वहाँ से भी रिएक्शन करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब देखिए भाई, ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ से ऐसे ब्रेक करना है, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिए, तो एंट्रोपी सपोर्ट करने के लिए CO2 गैस हीटिंग कर रहे हैं, तो ये जो गैस बनने के चांसेस है ऑटोमेटिकली ये गैस एस्केप हो जाएगी। तो चलिए मैंने CO2 गैस रिमूव कर दिया, यहाँ पर मैंने CO2 गैस रिमूव कर दिया। अब देखिए भाई, यहाँ पर H2 दिया है, H2 का मतलब क्या है, बेसिकली ये आपका कन्वर्ट होगा किसमें से, H+ एंड OH- आयन में, ठीक है भाई। तो अब ध्यान दीजिए भाई, ये H+ इसको जाता है एंड OH- आयन इसको जाता है, ठीक है। तो क्या बन गया भाई, ये कीटोन रेडी हो गया आपका, CH3CO लीजिए, ये कीटोन आपका रेडी हो गया। तो यही यहाँ से बेसिकली इस मेथड से आप बना सकते हैं कीटोन। अब दूसरा पार्ट क्या हो गया भाई, C2H5OH, ये बन गया आपका एल्कोहल, C2H5OH, चलिए एल्कोहल बन गया। तो बेसिकली यहाँ से भी बीटा कीटो एस्टर से भी आप हाइड्रोलाइसिस करके आप कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करता हूँ, बेसिकली दैट इज 10th मेथड हो गया भाई। अब देखिए भाई, ये हो गया एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बेसिकली होता क्या है कि जब आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो वहाँ से मिलेगा आपको एल्डिहाइड, अगर आपने सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लिया तो वहाँ से मिलेगा आपको कीटोन, और अगर आपको लेना है टर्सरी एल्काइल हैलाइड तो वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है भाई, अब इसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्या करते हैं। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। यहाँ पर जो रिजेंट यूज करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई DMSO, ये होता है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। यहाँ पे लिख देता हूँ डाई मिथाइल, ये हो गया सल्फॉक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, इसको हम बोलते हैं DMSO। और इसका फार्मूला क्या होता है, डाई मिथाइल का मतलब क्या है, CH3 होल ट्वाइस, ये हो जाता है SO, इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं। चलिए इस रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर एल्काइल हैलाइड में मान लीजिए कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, और यहाँ पर हो गया CH, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, इसको CH2 और ये Cl कर लिया भाई, ठीक है, CH कर लिया। अब देखिए भाई, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड के साथ में। आप ध्यान दीजिए होता क्या है, बेसिकली ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है कि अब देखिए भाई, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन भी लगा है, हाइड्रोजन ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब इसी रीजन के साथ में बेसिकली रिएक्शन होती है तो आप HCl को निकाल दीजिए एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए। लीजिए मैंने HCl निकाल दिया, बहुत ही आसानी से HCl निकाल दिया। अब देखिए ये ऑक्सीजन, इसके 2 बॉन्ड फॉर्म हुए ना, 2 बॉन्ड, तो ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो क्या बना दिया भाई, ये हो गया CH3 और ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया CH और यहाँ पर O हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बॉन्ड शो करना चाहते हैं तो चलिए इसको ऐसे कर लिया भाई, ये एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड आपका रेडी हो गया, ठीक है, 2 बॉन्ड शो कर दिया। इसके बाद में क्या बचा, यहाँ पर केवल इतना ही बचता है डाईमिथाइल सल्फाइड। तो ये क्या होगा, आप लिख दीजिए CH3 और होल ट्वाइस ये हो गया S। चलिए रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत ही आसानी से इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया आपका CH3, ठीक है भाई, CH3, यहाँ पर मैंने ले लिया CH2, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर CH3 लगा लिया, CH3, और यहाँ पर कर लिया मैंने ये Cl कर दिया, Cl कर लिया, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये 2 कार्बन से अटैच है। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ले लिया CH3 और होल ट्वाइस यहाँ पर SO डाल दिया। अब वैसे सेम पैटर्न में ये हाइड्रोजन इस कार्बन से लगा हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये HCl आपने निकाल दिया। तो 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो एक ऑक्सीजन आकर के इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, CH3 और ये CD बॉन्ड और ये हो जाएगा CH3, ठीक है भाई। HCl आपने रिमूव कर दिया, HCl हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या भाई, ऑक्सीजन तो निकल गया, तो CH3 होल ट्वाइस S हो जाता है, यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस और S हो जाता है। ये रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये हो गया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी से मिल रहा है आपको एल्डिहाइड, सेकेंडरी से मिल रहा है आपको कीटोन। अगर मैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, जैसे ये हो गया Cl, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और यहाँ पर डाल देते हैं आपका CH3 होल ट्वाइस एंड SO। तो रीज़न क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, रिएक्शन नहीं होती है। रीज़न क्या है कि इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो HCl आप नहीं निकाल सकते हैं। इस वजह से टर्सरी एल्काइल हैलाइड के साथ में इस रीजन की रिएक्शन नहीं होती है। अब चलिए इसके बाद में नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम 1 to ग्लाइकॉल्स। 1 to ग्लाइकॉल्स से मतलब है कि 1 कार्बन में आपका OH लगा हुआ है, दूसरे कार्बन में भी OH लगा हुआ है, ग्लाइकॉल्स हो गया, डाई हाइड्रोक्सी हो गया भाई। अब देख लीजिए भाई, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करके हम बनाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है एक, चाहे आप यूज कर लीजिए, चाहे यहाँ पर लेड एसीटेट यूज कर लीजिए, लेड टेट्राएसीटेट यहाँ पर हो गया, क्या लिख सकते हैं OOC हो गया भाई, यहाँ पर होल 4 हो गया, चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं HiO4 पर आयोडिक एसिड हो गया भाई। ठीक है भाई, तो इसमें से चाहे इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर लीजिए, चाहे इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर लीजिए। यहाँ से जब आप 1 to ग्लाइकॉल का इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप बना सकेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों बना सकते हैं इस मेथड से। तो लीजिए यहाँ पर हम रिएक्शन करा लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने एक एग्जांपल, CH3 हो गया, ये CH हो गया और ये OH हो गया, यहाँ पर CH ले लिया, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर मैंने ले लिया CH3। चलिए भाई, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ PB हो गया, OOCNCH3 हो गया, होल 4 हो गया। मैंने इस रिएजेंट को ले लिया भाई, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, ये रिएक्शन आपको कैसे कंप्लीट करना है। अब ध्यान दीजिए, बेसिकली होता क्या है, इसमें जो एसीटेट आयन दिए हुए हैं, अगर इसको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन दिया है, ये हाइड्रोजन आपको ब्रेक करना है और ये बॉन्ड को भी ब्रेक करना है, ये हाइड्रोजन को आपको ब्रेक करना है और ये बॉन्ड को भी ब्रेक करना है। अब देखिए भाई, CH3CHO एल्डिहाइड बन गया, CH3CHO एल्डिहाइड बन गया, तो यहाँ पर 2 एल्डिहाइड मिल गए, ये हो जाएगा 2CH3 और CHO। लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो ये हाइड्रोजन आपको जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वहाँ से आपको हाइड्रोजन हटाना है और यहाँ से आपको ब्रेक करना है। अब देखिए ये ब्रेक क्यों करते हैं, अब देखिए ध्यान दीजिए भाई, 2 हाइड्रोजन निकले तो यहाँ से आपको 2 एसीटेट आयन लेना है ताकि आप 2 एसिटिक एसिड बना सकें। तो यहाँ पर हो गया 2CH3 और COOH। चलिए यहाँ पर 2 एसिड बन गया भाई। अब बचा यहाँ पर क्या, 2 एसीटेट आयन बनने बचे हुए हैं, तो मतलब है कि यहाँ पर आपका लेड और यहाँ पर हो गया OOCCH3। इस तरह से रिएक्शन आपकी हो जाती है कंप्लीट। तो रिएक्शन बहुत ही ईजी है, रिएक्शन आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहें, इस रिएजेंट को यूज करना चाहें, तो जैसे यहाँ पर ले लिया, जैसे कीटोन अगर बनाना है, कीटोन, तो यहाँ पर ले लिया मैंने CH3, यहाँ पर ले लिया CH3, ठीक है, ये हो गया आपका OH, 1 to डाई हाइड्रोक्सी करना है भाई, तो C यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर ले लिया C2H5 और यहाँ पर ले लिया C2H5। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर मैं HiO4 यूज करते हैं तो बेसिकली क्या करना है, आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है। इसको मैं H को ऐसे कर लेता हूँ ताकि ब्रेकिंग आप आसानी से कर सकें, ऐसे ब्रेक करना है। ठीक है भाई, ये ऐसे ब्रेक करना है, उसी पैटर्न में हम ब्रेक करते हैं। तो जब ब्रेक करेंगे तो COO हो जाएगा, ये डॉट कनेक्ट होगा तो इससे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डॉट और ये डॉट कनेक्ट होगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया भाई, ये CH3, ये CH3, ये क्या हो गया भाई COO और यहाँ से हो गया C2H5 और C2H5 और क्या हो जाएगा भाई, ये COO हो जाएगा। तो ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। और ऑक्सीडेशन करना है, मतलब ऑक्सीडेशन का है कि मतलब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर के वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मेन प्रोडक्ट जो होता है, तो यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली फ्रॉम 1 to ग्लाइकॉल का। बेसिकली जब ऑक्सीडेशन करेंगे बाय यूजिंग दीज रिएजेंट्स तो आप आसानी से एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में लास्ट 2 मेथड बचे हैं हमारे पास में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चलिए यहाँ से इनको यूज करके भी इस मेथड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है आपका ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस के द्वारा भी आप बना सकते हैं। हाँ, यहाँ से केवल आप एल्डिहाइड ही बना सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ से भी आप एल्डिहाइड बना सकते हैं, यहाँ से आप कीटोन बना सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं, यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं। यहाँ से भी आपका बेसिकली एल्डिहाइड, चलिए इसके बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ से एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये मेथड हो गया भाई, इस मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, एल्कीन का हम कार्बोनिलेशन करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पर ले लिया जैसे CH3 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया भाई। यहाँ पर कार्बोनिलेशन करना है, मतलब CO और H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स लेना है कोबाल्ट, ये CO होल 4 होता है भाई, और यहाँ पर बेसिकली 100 डिग्री C टेम्परेचर यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो होता क्या है बेसिकली, अब देखिए यहाँ पर जो CHO ग्रुप आ रहा है, एक हाइड्रोजन जाएगा, इसकी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ताकि ये आपका स्ट्रेट चेन या अनसैचुरेशन हटा देगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है बेसिकली, जो आपका यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप आपको हमेशा लास्ट में अटैच करना है, सबसे एंड में अटैच करना है। तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा और CHO आकर के यहाँ पे अटैच होगा, तो बनने वाला सब्सटेंस क्या होगा भाई CH3, ये
ये CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया आपका CHO, ये एल्डिहाइड बन गया। इस तरह से इस रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, ये CHO ग्रुप यहाँ से जो आने वाला है हमेशा इसको एंड में रखना है। चलिए इसके बाद में अगर मैं और रिएक्शन डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पर हो गया CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2। अगर मैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले लेता हूँ, CO हो गया, ये 2H2 हो गया भाई, ठीक है। और यही रिएजेंट डाल दिया कोबाल्ट, ये CO होल 4 ले लिया, यहाँ पर 100 डिग्री सी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया भाई। अब देखिए भाई, दो केसेज ले लेते हैं, या तो एक CHO आप एंड कार्बन में अटैच करें, चाहे एक CHO इस कार्बन से अटैच करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। अगर मैं एंड कार्बन में CHO ग्रुप अटैच करता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, CH3, ये CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CHO, ठीक है, स्ट्रेट चेन मिल गया। इसमें अगर आप देखें, अगर CHO इस कार्बन से अटैच करते हैं, मान लो बॉन्ड को जब ब्रेक कर रहे हैं तो इस कार्बन से अगर आप मेटल कार्बन से अटैच कर रहे हैं, ये टर्मिनल कार्बन में मैंने CHO अटैच किया कार्बोनिलेशन करके। अगर मैं कार्बोनिलेशन किसको, मिडल कार्बन को कर रहा हूँ, तो बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा, CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH और इसके बाद में ये CH हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर अगर पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखें तो ये प्रोडक्ट बनते हैं, परंतु कंडीशन क्या है, इसमें से अगर क्वेश्चन पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो जिसमें से आपका स्ट्रेट चेन आता है, स्ट्रेट चेन जो सीधी लाइन होकर के आता है, तो वो मेजर प्रोडक्ट प्रेफर किया जाता है, ना कि ब्रांच वन। इसमें अगर आप देखें तो ये ब्रांचिंग आ रहा है, तो बेसिकली इसको प्रेफर नहीं किया जाएगा। हम हमेशा स्ट्रेट चेन से बने हुए एल्डिहाइड को ही प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली इस रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, इसका कार्बोनिलेशन किया जाता है ऑक्सो प्रोसेस में, एल्कीन का कार्बोनिलेशन करके आप एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ से केवल आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ना कि कीटोन। चलिए इसके बाद में हम लास्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट मेथड के बारे में। अब इसके बाद में लास्ट मेथड है, ये आपका 13th मेथड है। बेसिकली 13 मेथड ये वाइकर प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से बेसिकली आप एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, परंतु यहाँ पर हम डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, बेसिकली पैलेडियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में बेसिकली एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 या एयर। ये हो गया भाई, ऐसे रिएक्शन कैरी करते हैं भाई। अब देखिए भाई, वाटर रहेगा। अब देखिए भाई, यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए भाई, ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर डाल देते हैं PTCl2 पैलेडियम क्लोराइड है, यहाँ पर रहेगा आपका H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। यहाँ पर रहेगा बेसिकली एयर ले लीजिए चाहे O2 ले लीजिए। रिएक्शन कैसे होती है, अब ध्यान दीजिए, रिएक्शन आपको कैसे कंप्लीट करना है। ये जो दो Cl हैं, ये दो जो हाइड्रोजन है, 2HCl निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर 2HCl कर दिया, 2HCl। अब इसके बाद में वाटर को ऐड करना है, एक H इसको जाएगा, OH इसको जाएगा, ठीक है भाई। तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाए, ये CO है तो CHO कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया भाई, एल्डिहाइड मिल गया CH3 और ये हो गया आपका CHO। यहाँ पर बचा क्या, केवल PD बचा। तो चलिए ये PD हो गया। तो खासतौर से अगर आप देखें, ऑक्सीडेशन इस वजह से हो रहा है कि अगर बेसिकली अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाता है, 0, मतलब क्या है, इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है डिक्रीज, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ वो बात अलग है कि बेसिकली ये जो PD होता है 2HCl के साथ में रिएक्ट करके ये PdCl2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन गैस को एस्केप करा देता है, तो ये रिएक्शन भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका एल्डिहाइड। अगर आप कीटोन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ से क्या ले लेंगे, CH3 हो गया, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। इसके साथ में वही सेम पैटर्न है, PdCl2 ले लेते हैं। यहाँ पर डाल लिया आपने H2O और यहाँ पर डाल दिया CO क्यूप्रिक क्लोराइड, यहाँ पर डाल देते हैं ऑक्सीजन। आप देखिए भाई, यहाँ से 2HCl निकल जाएगा, आपने 2HCl निकाल दिया भाई, 2HCl H2O अटैच करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से एसीटोन बन जाएगा, COO CH3 बन जाएगा। यहाँ से आपका केवल बचेगा PD ही बचेगा, तो यहाँ पर हो गया PD। इस तरह से यहाँ से कीटोन बना सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ से एल्डिहाइड बना सकते हैं। मतलब है कि भाई वाइकर प्रोसेस से आप एल्डिहाइड एंड कीटोन का दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सभी की जितनी भी इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन है, सभी रिएक्शन को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब इसके आगे आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शन के बारे में।